बहुत लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। पिक्चर की टिकट मैंने सुना आजकल 250, 300, 350 की हो गई है। गोल्ड क्लास 500, 700 रुपये। उसके बाद पॉपकॉर्न, बर्गर, कोक, एक टिकट कोई 1000 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है। मेरा कोई बहुत ऐसा शौक नहीं रहा है, क्योंकि मुझे अपने घर में मैंने अच्छा सा टीवी लगाया हुआ है 65 इंच और एक छोटा सा होम थिएटर लगाया हुआ है, तो मुझे फील आ जाता है। तो मेरा संडे को रहता है कि 10 बजे जल्दी खाना खा लो और 10 से 12 संडे को मैं वो मूवी देखता हूँ जो ऑलरेडी 5 स्टार हो, 2017 हो, 2018 हो, 2020 हो। मुझे कोई शौक नहीं है रिस्क लेने का कि नई मूवी देखूँ और बाद में पता लगे बेकार निकले। उसके अलावा अनदर बैड एक्सपीरियंस कि बहुत साल पहले मुझे याद है मैं मूवी देख रहा था तो पीछे कुछ लड़के बैठे हुए थे और वो ऐसी भाषा यूज़ कर रहे थे कि जो वाइफ के साथ अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किस तरह के, कई बार फिल्मों में थोड़े से ऐसे सेक्स सीन होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसके ऊपर कमेंट्स। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। मैंने कहा मूवी अपने घर पे ही देखेंगे। मुझे क्यों ये इंसिडेंट याद आ रहा है और उससे क्या लर्निंग है, तो पॉपकॉर्न का एक बड़ा नाता है मूवी के साथ। हम लोग अब भी मैं घर पे मूवी देखता हूँ तो पॉपकॉर्न का पैकेट आता है और उसको माइक्रोवेव में बना के हम आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए वो मूवी थिएटर वाला फील लेते हैं। जब मूवी थिएटर गए थे कुछ साल पहले, 2-4 साल हो गए होंगे, कोई ऐसी मूवी देखी होगी, मुझे याद नहीं है। तो मैं जब वहाँ कैंटीन में गया तो देखा मैंने वहाँ पर छोटा पॉपकॉर्न 150 रुपये, मीडियम पॉपकॉर्न 250 रुपये और इतनी बड़ी बकेट बाल्टी 300। तो नॉर्मली मैं सोचता कि यार छोटा ले लेते हैं, हम 2 जने हैं, फिर मुझे लगा छोटा कम ना पड़ जाए यार, कुछ 1-2 घंटे तो चलना चाहिए पॉपकॉर्न, तो मीडियम लें। लेकिन जब मीडियम 250 रुपये का, मैंने कहा इतना बड़ा बाल्टा मिल रहा है 300 का, तो ये ले लेते हैं। और मैं बड़ा खुश, क्या डील मिल गई यार, इतना पॉपकॉर्न 250 में और इतना पॉपकॉर्न 300 में। और मैं लेके आ गया और बड़े तबीयत से हमने पूरी मूवी वो पॉपकॉर्न चलाया। एक वाइफ उठाए, एक मैं उठाऊं, एक वो उठाए, एक मैं उठाऊं, और गरम गरम पॉपकॉर्न, उसके ऊपर बढ़िया कैरामेल और ये वो डालते मक्खन वक्खन बढ़िया डला। बहुत मज़ा कर गया, हम आ गए। अब मैं कोच हूँ, मार्केटियर हूँ, सेल्स कोच हूँ। उस टाइम मेरा माथा नहीं ठनका कि क्या ये चक्कर क्या हो रहा है। दूसरी बार मैं एक आयुर्वेदा सेंटर पे गया, क्योंकि मुझे किसी ने कहा पंचकर्मा ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है डिटॉक्स के लिए बॉडी की, तो वो कराया जाए। और मैं एक अच्छे आयुर्वेदा सेंटर में गया तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि हमारा जो बेसिक पैकेज है वो 14,000 का है। मैं कहा अच्छा क्या क्या फीचर है इसमें, क्या क्या करेंगे, तो ये मसाज मिलेगी, ये मिलेगा, ये होएगा। और दूसरा पैकेज मैंने कहा इसके ऊपर क्या है, तो उन्होंने जो दिखाया उसमें डबल फीचर था, ऑलमोस्ट डबल। तो 14,000 में अगर बेसिक है तो डबल 28 का हुआ, लेकिन उसकी प्राइस थी 20,000। मुझे बहुत वैल्यू लगी, लगा इससे भी ऊपर कुछ है जो बेस्ट हो। तकरीबन हम लोग सोचते हैं कि बेस्ट में बेस्ट लें, तो कोई 5-6 फीचर और थे और उसकी प्राइस थी 40,000, सीधा दुगनी। मैं कहा ये फ़र्क क्यों है सर, ये 6 फीचर ना थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन वो फीचर कुछ काम के भी नहीं थे। उससे मुझे लग नहीं रहा था कि जो 20,000 में चीज़ें मिल रही हैं दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। तो मैंने 20,000 का पैकेज ले लिया। अब आके मैंने वो पॉपकॉर्न और पंचकर्मा को लिंक करना शुरू किया। मैंने कहा इसके अंदर मार्केटिंग लेसन क्या है। मैं कहा एक जगह मुझे 250 रुपये का दिखा के और 300 में बेच के मुझे लगा कि बहुत अच्छी डील मिल गई। आप सबको भी लगता होगा, बहुत से लोग आप वो बड़ा बाल्टा खरीदते होंगे। ऐसे ही पंचकर्मा में जाके मुझे लगा कि 40,000 का बेकार खर्चा करने के बजाय मैं 20,000 में बहुत कुछ ले आया, डबल फीचर ले आया, 28,000 की चीज़ 20 में ले आया। लेकिन जब मैंने उसको एनालाइज किया और बहुत सारे और बिजनेसेस को देखा, बहुत सारी वेबसाइट देखी, तो मुझे समझ में आया कि इसको बोलते हैं डेकॉय इफेक्ट। ये जो बीच की चीज़ बनाई जाती है ना, जिससे आपको लगे कि ये चीज़ सस्ती, तो एक डेकॉय इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कंज्यूमर के लिए। जैसे आप किसी अच्छी दुकान पे कुछ खरीदने जाएं तो उनके ट्रेन्ड सेल्समैन आपको महंगी वाली चीज़ पहले दिखाएंगे। कोई ड्रेस खरीदने गए हैं, आपको दिखाएंगे जी ये ड्रेस है जी 50,000 रुपये की, ऐसे से बड़ी नॉर्मल है, और आप एक बार को चौंक जाएंगे, भाई 50,000 तो बहुत ज़्यादा है, कुछ बेटर प्राइस दिखाइए ना। तो वो आपको 10,000 की चीज़ मान लो दिखाता है, तो सडनली आपको 50,000 के सामने 10,000 बहुत सस्ता लगने लगेगा, जबकि वो 10,000 भी कुछ अच्छी प्राइस से बेच रहा है। तो ये डेकॉय इफेक्ट्स जो होते हैं सेल्स में बड़े काम की चीज़ आती है।
तो उस पर मैंने रिसर्च की, बहुत सारी वेबसाइट दुनिया की स्टडी की, तो वहाँ पर मैंने देखा कि पैकेज ए, पैकेज बी, पैकेज सी, 3 तरह के पैकेज बनाए जाते हैं, 2-3 तरह के पैकेज बनाए जाते हैं, और उसमें कंज्यूमर को ये लगता है कि मैंने बहुत बढ़िया डील कर लिया, पैसे भी बचा लिए और चीज़ भी दुगनी लेके आया। तो इसको बोलते हैं DECOY, डेकॉय इफेक्ट। तो आप कहीं भी जाएं तो आप खुश ना हों कि आपने 300 रुपये में बाल्टा ले लिया या कहीं पर आपको डील, क्योंकि वो दुकानदार या वो बिजनेस आपको वही बेचना चाहता है। तो इस हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटजी की गई है कि कंज्यूमर को लगे कि ये डील है। बहुत बड़ा सीक्रेट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर वैल्यू मिल रही है, चीज़ अच्छी है, तो खर्चने में कोई बुराई नहीं है, और आप अपने बिजनेस में अगर बेचने में इसको यूज़ करना चाहें तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। डेकॉय इफेक्ट को याद रखें, पैकेज ABC के नाम से प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसे रखें कि कंज्यूमर को जो आप बेचना चाहते हैं वही बिके, ज़्यादा बिके, आप भी खुश और आपके कस्टमर को भी लगे कि बहुत बढ़िया डील मिली है। अच्छा लगा हो वीडियो? इस तरीके के बहुत सारे मेरे पास तजुर्बे हैं जो आपके बिजनेस में बहुत काम आ सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रयास ईमानदारी से देने का है, अपना तजुर्बा, ये नॉलेज, ताकि कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, इससे अगर उनके बिजनेस में कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे बहुत एक खुशी होएगी कि मेरी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा। तो जुड़िए मेरे साथ, और भगवान ने चाहा तो आपके शहर में एक दिन आऊँगा। मेरा बहुत दिल है कि हर शहर में जाऊँ और आप लोगों से मिलूँ और इस तरीके के लाइव प्रोग्राम और अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करूँ।